Hello students, today we shall be discussing the 8th poem of the first flight, The Trees. So get ready with your textbook and a notebook and a pen. Yes. Poem 8th, The Trees by Adrienne Rich. Adrienne Rich, an American poetess, known to be a feminist poet as well as a radical poet. This is what is written at the end of your poem. Feminist poet मतलब जो विमेन से रिलेटेड इशू को उठाती है, उनकी फीलिंग्स, उनके स्टेटस इन द सोसाइटी के बारे में बात करती है और हमें ये रियलाइज कराने की कोशिश करती है कि ज़रूरत है उन लोगों को भी समझने की और उन्हें एक इक्वल स्टेटस तक लेके आने की। हालांकि अब तो ये हो रहा है, लेकिन शी वॉज बोर्न इन 1929. पोम दिस वन शी रोट इन 1963. काफ़ी पहले की बात हो गई, लेकिन ज़रूरत इस बात को समझने की आज भी है। रेडिकल है क्योंकि वो एक फंडामेंटल चेंज को एडवोकेट करती है जो जरूरी है सोसाइटी के अंदर। ओके, ये एड्रियन रिच ने एक पोएम लिखी है, द ट्रीज. द ट्रीज मीन्स नेचर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि शी इज अ फेमिनिस्ट पोएट, शी इज अ रेडिकल पोएट, शी राइट्स और शी एडवोकेट्स ब्रिंगिंग फंडामेंटल चेंजेस इन सोसाइटी। और पोएम हम पढ़ने वाले हैं, द ट्रीज, थोड़ा मैच नहीं कर रहा है और इसलिए लोग कहते हैं कि ये पोएम थोड़ी सी डिफिकल्ट है। और जब आप लोगों से सुनते हैं कि ये पोएम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आप उसे डिफिकल्ट मान के परेशान होकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बहुत इजी है अगर आप इसके दो थीम्स जो इसमें पैरेलली चल रहे हैं, दोनों थीम्स को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ते हैं तो। और आज हम वही करने वाले हैं, लेकिन पहले हम इस पोएम को एक बार पूरा पढ़ेंगे फर्स्ट थीम के साथ में। रादर हम इसकी लाइन टू लाइन पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं, एक फ्लैट मीनिंग हम इसका देख लेते हैं, लिटरल मीनिंग हम इसका देख लेते हैं और फिर हम इसी पोएम को एक बार फिर से पढ़ेंगे विद इट्स एक्चुअल सेंट्रल आइडिया। सो लेट अस बिगिन। और एक बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछा हुआ, कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? ट्रीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ फॉरेस्ट। ट्रीज ही नहीं है तो फॉरेस्ट कहां से होगा? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम? अब हम जो पोएम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रीज हैं कहां पे एंड वेयर डू दे गो? The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. अभी forest out है और trees inside है, तो ये inside किधर है? inside है आपके घरों के अंदर, आपकी कॉलोनी में, आपके घर के अंदर आपने लॉन्स भी बनाए हैं और उसके साथ में आपने और घरों के अंदर भी पॉट्स के अंदर बड़े सुंदर सुंदर प्लांट्स लगाए हुए हैं। और वो सारे प्लांट्स आपने लगाए हैं सिर्फ एक ही पर्पज से, एंड दैट इज फॉर ऑर्नामेंटेशन. यू वांट टू ब्यूटीफाई योर हाउस, यू वांट योर हाउस टू लुक ब्यूटीफुल, एंड दैट्स व्हाई यू हैव kept those plants in small pots into your houses and in your balcony, in your backyard, in your courtyard, in your lawn and everywhere. तो ये पोएट ने बताया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. जो ट्रीज है ना आपके घर के अंदर, वो अब आपके घर के अंदर और नहीं रहना चाहते, वो निकल के मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ. बाहर की तरफ किधर? टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. अच्छा, फॉरेस्ट क्या है? इनका एक्चुअल नेचुरल हैबिटाट.
जहां के लिए ये हैं, ये वहां की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। और कौन सा फॉरेस्ट? जो अभी पिछले कई दिनों से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है क्यों? हमने काट दिया। हमने काट दिया तो वहां पे पेड़ बचे नहीं। पेड़ वहां बचे नहीं, लेकिन हमें पेड़ बड़े सुंदर लगते हैं, हमने उनको लगाना शुरू कर दिया अपने घरों के अंदर। अब क्योंकि फॉरेस्ट एम्प्टी पड़े हैं, खाली पड़े हैं, तो नेक्स्ट लाइन कहती है, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो। फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है, बाहर आवाज सुनाई दे रही है, बर्ड्स आर चिरपिंग। और ये चिरप ऑफ बर्ड्स आपको वहां कैसे सुनाई देगी जहां पे ट्रीज नहीं है? इंसेक्ट्स की आवाज भी आपको कई बार सुनाई देती है। इंसेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो कहाँ पे होंगे? उनको भी एक उनका जो नेचुरल शेल्टर है वो कहाँ है? कहीं ना कहीं पेड़ों पौधों के अंदर। ठीक है, अब पेड़ या पौधे नहीं है तो बर्ड्स भी नहीं है, बर्ड्स नहीं है, इंसेक्ट्स भी नहीं है। नो सन बेरी इट्स फीट इन शैडो, ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे? सन इट्स एन ऑब्जेक्ट, और पोएट ने इसको एक एट्रीब्यूट देने की कोशिश की है जो कि लिविंग बीइंग्स का है, कि इसके फीट हैं, इसके भी पैर हैं। फीट ऑफ सन क्या हो सकते हैं? यस, सन रेज। सन रेज आ रही है, ठीक है, सन जहां पे भी है वहां से पूरे हर डायरेक्शन में रेज जा रही है। दोज आर द फीट ऑफ सन। वही फॉरेस्ट तक भी आ रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट तक आते हैं बट क्योंकि ये डेंस है, बहुत सारे ट्रीज हैं, तो ट्रीज के अंदर वो रेज नहीं पियर्स करके जा पाती, और फिर क्या होता है? नीचे शेडो है, तो उस शेड में रेज नहीं पहुंच पाई। इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि सन हैज बेरीड इट्स फीट इनटू द शेडो इन दैट फॉरेस्ट। लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट नहीं है तो नो सन कैन बेरी इट्स फीट। दैट्स व्हाट पोएट इज सेइंग। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। अब इतनी रातें इस फॉरेस्ट ने बिल्कुल खाली रह के बिताई हैं, लेकिन क्योंकि आज ये सारे ट्रीज उन कॉलोनीज से, उन शहरों से, उन घरों से निकल निकल के फॉरेस्ट की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं, तो सुबह तक क्या होगा? सारे फॉरेस्ट फिर से ट्रीज से भर चुके होंगे। ऑल दीज नाइट्स, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff from exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. All night the roots work. अब ये निकल के फॉरेस्ट की तरफ जाने लगे हैं या जाना चाहते हैं, तो अब इनको करना क्या पड़ेगा? इनको दे आर डीप रूटेड। कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, किलिंग अ ट्री को हम इतनी आसानी से नहीं खत्म कर सकते क्योंकि उसकी रूट्स बहुत अंदर तक होती हैं। तो अब अगर इन ट्रीज को खुद से यहाँ से निकल के फॉरेस्ट तक जाना है तो इनको अपने रूट्स को लूज आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, खुद को ही अपरूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको काफी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये दे आर वर्किंग टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। आपके घर के वेरेंडा में जो फ्लोर है वहां पे जो क्रैक्स हैं उसमें से वो अपनी रूट्स को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास। दीज लीव्स आर मेकिंग एन एफर्ट टू ब्रिंग देमसेल्व्स आउट ऑफ द ग्लासेस ऑफ द विंडो पेन्स। जो आपके विंडोज हैं, जो ग्लास पेन्स लगे हुए हैं उसके अंदर, उसमें से उनको निकल के बाहर आना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रेन ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं निकल के बाहर आने की। स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। जो उसकी जो ट्विग्स हैं, छोटी छोटी सी जो टहनियां हैं प्लांट्स की, वो काफी स्टिफ हो चुकी है। इतना एक्सर्शन उन्होंने लिया है, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो कंटिन्यूसली उन प्लांट्स को आपने अंदर बंद करके रखा हुआ था। एक कितना अच्छा कंपैरिजन है यहाँ पे, देखिए एक सिमिली का भी यूज हुआ है यहाँ पे। हम देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि चलो पहले पढ़ लेते हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। एक पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज्ड है, बहुत दिन से बेड पे पड़ा हो। इमेजिन करके देखो, होमसिक फील करने लग जाते हैं थोड़े दिन के बाद में, लगने लग जाता है कब घर जाएंगे। और जब जिस दिन डिस्चार्ज होते हैं, जिस दिन छुट्टी मिलती है हॉस्पिटल से,
घर जाना है, एक्साइटमेंट है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यूअसली हम बेड पे थे बहुत दिनों से, तो पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, वो मूवमेंट उतना आसानी से हो नहीं पाता है। ठीक वही हालत इन प्लांट्स की है, इन ट्रीज की है, उतने आसानी से नहीं निकल पा रहे। और यहाँ अब वापस पहले वाली लाइन पे हम आते हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, ये वो ब्रांचेस हैं जिनको हमने क्या किया हुआ था, बहुत दिनों से इनका जो फ्री मूवमेंट है ना, इसको हमने प्रिवेंट करके रखा हुआ था। प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्री मूवमेंट। हमने इनको बाहर निकलने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ कि काफी स्टिफ हो गई है ये। और अब जब एक पेशेंट जैसे डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, उस तरीके से जब ये बाहर निकलने लगे हैं, शफल कर रहे हैं अंडर द रूफ, अभी भी रूफ के नीचे ही है, आपके घर के अंदर ही है, शफल कर रहे हैं, जैसे आगे पीछे इधर उधर थोड़ा अपने पैरों के मूवमेंट से जब हम कुछ कोशिश कर रहे होते हैं, तो बस वही मूवमेंट करने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। हाफ डेज्ड, अब पेशेंट्स वाली बात की थी ना हमने, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। हाफ डेज्ड मतलब पूरा वो सुस्ती है, वो सुस्ती है अभी भी, क्योंकि हम बस लॉक्ड थे, बंद थे, हमारे फ्री मूवमेंट को रोका हुआ था, हमारी प्रोग्रेस को रोका हुआ था, ठीक है। अभी बाहर निकल के आ गए, आने लगे हैं। I sit inside doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. पोएट अपनी बात कर रही है, वो बैठी है और उसके डोर्स ओपन है, वेरेंडा की तरफ जो खुलते हैं वो वाले डोर्स, वहां बैठ के वो एक लेटर लिख रही है और वो बताती है कि अपने लेटर्स में वो जो फॉरेस्ट का डिपार्चर हो रहा है घर से, जो घर में जो फॉरेस्ट आपने लॉक करके रखा हुआ है वो निकल के बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बारे में वो लेटर में मेंशन नहीं करना चाहती, नहीं करेगी। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। बाहर वो डिस्क्राइब करती है कि इस वक्त नाइट इज फ्रेश, स्काई इज ओपन, पूरा क्लीन क्लियर स्काई है। और जब क्लीन क्लियर स्काई होता है तो आपको स्टार्स, मून, सब कुछ क्लियरली दिखता है। तो ठीक वैसा ही पूरा का पूरा मून, होल मून इज शाइनिंग इन अ स्काई विच इज स्टिल ओपन। कोई ऐसी चीज बीच में नहीं है, आप जब बाहर देख रहे हो तो आपको पूरा आसमान साफ खुला दिखाई दे रहा, बीच में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं है जिसकी वजह से आप उसको नहीं देख। ऑब्स्टिकल आता है क्या, अगर आप नीचे से आसमान की तरफ देखोगे तो आपको ऑब्स्टिकल्स किन चीजों के दिखाई दे आते हैं, या तो बहुत ऊंची बिल्डिंग्स कभी होती हैं जिसकी वजह से आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन मेनली होते हैं ट्रीज, और क्योंकि ट्रीज आपने छोड़े ही नहीं है तो फिर कोई ऑब्स्टिकल्स है ही नहीं, स्काई इज क्लियरली सीन। ओके, एक्सक्यूज मी। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen still reaches like a voice into the rooms. अब जब ये ट्रीज आपके घर से बाहर निकल के चले गए, चले जाने के बाद भी उनकी प्रेजेंस आपको फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि हर एक प्लांट के लीव्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। प्लांट्स या ट्रीज के स्टेम पे, उसके ट्रंक के ऊपर कई बार लिचन, फंगस होता है उसका स्पेसिफिक, कोई एल्गी उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उनकी भी एक स्मेल होती है। अब वो प्लांट्स वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्मेल आपको अभी भी फील हो रही है, तो आपको उसकी प्रेजेंस आज भी फील करवा रहा है। वो स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, आपके रूम्स में वो स्मेल अभी भी है, आपको प्रेजेंस अभी भी फील हो रही है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट। Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. My head is full of whispers. बहुत सारे विचार, thoughts दिमाग में चल रहे हैं। Which tomorrow will be silent. आज बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही है, लेकिन कल तक सब कुछ शांत हो जाएगा, कल तक सब समझ में आ जाएगा। Listen, the glass is breaking. अब ग्लास, जो अभी हमने बात की थी ना, विंडो पेन्स, उनके टूटने की आवाजें आ रही हैं। ग्लासेस आर ब्रोकन। ग्लासेस क्या है?
जिन्होंने उनको कैद करके बंद करके रखा हुआ था। अब वो उन बाउंड्रीज को, उन लिमिट्स को तोड़ के बाहर निकल के जा रहे हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, चल रहे हैं, आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, स्टिफनेस है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, चल के जा रहे हैं, आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन बस उनका एक टारगेट है, उनका एक ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें अपने फॉरेस्ट, अपने एक्चुअल हैबिटेट पे जाना है, और वो जा रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और जहां वो जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में विंड भी चलने लगी है, हवा चल के उनसे मिलना चाहती है। नेचर इज हैप्पी, कुछ नहीं, सीधा सा मीनिंग है, नेचर वेलकम्स देम। विंड स्टार्टेड ब्लोइंग बिकॉज इट वांट्स टू मीट दोज ट्रीज देयर। इतने इतने दिनों से प्लांट्स घरों के अंदर थे, हवा के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहे थे। ये विंड अब खुश है, अब उन प्लांट से, ट्रीज से मिलने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इन द प्रीवियस टेंस, द थर्ड वन वी सॉ स्काई इज क्लीन क्लियर एंड द मून इज क्लियरली विजिबल। ओके, अभी क्या हुआ, ये ट्रीज बाहर पहुंच गए, और जब इनकी ग्रोथ होने लगी तो वो फुल ग्रोथ होगी क्योंकि उन्हें हर वो चीज मिल रही है इन ओपन एयर, इन फ्रीडम, जो उन्हें चाहिए अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। और जब वो ट्रीज प्रॉपरली फ्लरिश कर पा रहे हैं, हो रहे हैं, तो बड़े बड़े हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बात हुई है कि जो टॉलेस्ट ओक है, अभी मैंने कहा था आपको ऑब्स्टिकल्स क्या दिखाई देते हैं, जब आप आसमान की तरफ देखोगे तो बीच में पेड़ है, वही आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। क्लियर स्काई आपको तभी नहीं दिख पाता। ये ट्रीज, अब जो टॉलेस्ट ओक है, जब बहुत बड़ा हो गया है, आप उसके थ्रू जब उसी मून को देख रहे हो, जो अभी क्लीन क्लियर स्काई में पूरा का पूरा मून नजर आ रहा था, एक कंप्लीट डिस्क आपको नजर आ रही थी, अब जब आप देखोगे तो क्योंकि उसकी ट्विग्स, उसकी ब्रांचेस उस मून के बीच में आने लगी हैं, तो मून आपको ब्रोकन दिखाई दे रहा है, उसके फ्रैक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। और उसी को पोइट ने बोला है कि द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। अब वही मून इस ओक का क्राउन बन चुका है। जब ये ओक अपने नेचुरल प्लेस पे पहुंच गया, उसको फ्लरिश करने के लिए हर वो चीज मिल गई जिसकी उसे जरूरत थी, जिससे आपने उसको अभी तक रोक के रखा हुआ था अपने घर में प्लांट करके। अब जब वो फुल ग्रोथ होने लगी है, फुली ग्रोन ट्रीज के अंदर, वो मून जो था, इनकी लिमिट, आपकी तो छत के बाहर नहीं जा सकता था पेड़, ओपन में गया, वहां तक चला गया, कि अब जब आप देख रहे हो तो आपको ही नजर आ रहा है कि वो मून आज इनका क्राउन बन चुका है। दैट्स इट, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन। और समझने के लिए ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि प्लांट्स बहुत अच्छी बात है, आपको पसंद है, आप उनको बहुत पसंद करते हो, आप अपने घर में रखना चाहते हो, उनको देख के आप खुश होते हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनको भी फ्रीडम चाहिए। दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर वो अपने नेचुरल प्लेस में जाएंगे तो उनको पूरा नरिशमेंट मिलेगा जो उनको मिलना चाहिए था। हम शायद कई चीजों से उनको डिप्राइव कर दे रहे हैं, जब वो वहां जाते हैं तो उनकी एक कंप्लीट ग्रोथ होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको फ्रीडम चाहिए, जैसे किसी और एनिमल को फ्रीडम चाहिए। आपने इसी क्लास में, इसी टेक्स्ट बुक के अंदर टाइगर के बारे में, टाइगर इन अ ज़ू जब आपने पढ़ा था, तब भी आपने देखा था। तो हर एनिमल को, हर इंसान को फ्रीडम चाहिए, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स को, ट्रीज को भी फ्रीडम चाहिए, और वो तभी अच्छी तरह से ग्रो करेंगे जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होंगे। और एक वक्त आएगा जब वो इस तरीके से किसी दिन रिबेलियस हो जाएंगे और आपके घरों से सब कुछ तोड़ फोड़ के बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा सा बहुत ज्यादा लॉजिकल मीनिंग नजर नहीं आ रहा है, अब आएगा जब हम इसी पोम को एक बार फिर से पढ़ेंगे, इसके दूसरे सेंट्रल आइडिया के साथ में। मैसेज ये है, पैरेलल मीनिंग ये है कि अब हम इन ट्रीज को ट्रीज ना मान के विमेन मानेंगे, विमेन समझेंगे, गर्ल्स समझेंगे इस सोसाइटी की। अभी पूरा मीनिंग चेंज होने लगेगा और उसी को हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो अब हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट्स को हमने घर में क्यों रखा हुआ था? ऑर्नामेंटेशन के लिए। हमें लगता था कि इसकी सही जगह यही है, एक पॉट है, उसके अंदर हमने उसको लगाया है और इसको यही होना चाहिए।
ये यहीं सुंदर लगता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से सोसाइटी ने लड़कियों को, महिलाओं को, गर्ल्स, विमेन, ये मान के चला कि इनको भी सिर्फ घर में ही रहना चाहिए। वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर देम टू गो आउट टू। दे नीड टू स्टे एट होम, दे नीड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स, they are not meant to go out and work outside and earn a name for themselves. That's what the society has always taught. ऐसे ही जब हम इनको कैद करके रखेंगे तो एक वक्त आएगा जब they will also demand for their freedom and it's their right. हम क्यों डरते हैं उन्हें बाहर भेजने से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ये लगता है कि अगर वो बाहर चले गए तो शायद वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे? हमें तो नहीं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होने लग जाता है? होने भी लग जाता हो सकता है शायद, या पता नहीं, एक हमें डोमिनेट करना है सोसाइटी को और इसीलिए हमने गर्ल्स को घर के अंदर रोक के रखा हुआ, होल्ड करके रखा हुआ, विच इज इनकरेक्ट, विच इज नॉट राइट, विच इज अगेंस्ट देयर राइट्स। और एड्रियन रिच ने इसी बात को बहुत ब्यूटिफुली एक सिंबॉलिक मीनिंग के साथ में, एक पैरेलल थीम के साथ में हमें समझाने की कोशिश की है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ये जो लड़कियों को जो आप लोगों ने कैद करके रखा हुआ है घर के अंदर, आप लोगों ने से मतलब द सोसाइटी, आई एम एड्रेसिंग द सोसाइटी नाउ। ठीक है, तो अभी फॉरेस्ट क्या हो गया? ओपन वर्ल्ड। दिस सोसाइटी हैज केप्ट द विमेन, द गर्ल्स कैप्टिवेटेड इन हाउसेस, लेकिन they want to go out, they want a freedom, they want to do something of their own, they are craving for their own identity, and that's why they want to go out into the forest. Forest is the open world which gives all those opportunities to them as well, which are given to boys, to men in this world. वो भी बाहर जाना शुरू कर रही हैं। जब वो बाहर जाती हैं किस वर्ल्ड की तरफ? विच वॉज एम्प्टी। उनके बिना ये वर्ल्ड खाली था। उनके लिए हमेशा जगह है इस वर्ल्ड में, हम उनको उनकी उस जगह तक नहीं पहुंचने देते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन उनके लिए जगह हमेशा थी, वो जगह आज भी खाली है। लेट दीज गर्ल्स गो आउट। और एक वक्त आएगा जब वो खुद निकल के बाहर जाने लगेंगी। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब इन लड़कियों को बाहर जाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमने अभी सेकंड स्टैंजा में देखा था कि रूट्स आर वर्किंग हार्ड टू अप्रूव देमसेल्व्स, टू फ्री देमसेल्व्स आउट, क्योंकि हमने बात की थी कि उतना आसान नहीं होता प्लांट्स के लिए अपने आप को रिलीज कर पाना और बाहर निकल पाना। ठीक वैसे ही गर्ल्स को भी हमने इतना जोर से घरों के अंदर बांध के रखा हुआ है, इतने ज़्यादा उनके ऊपर हमने रूल्स बना के रखे हुए हैं, इतने ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे हुए हैं कि उन सब में से अपने आप को फ्री कर पाना उनके लिए उतना आसान नहीं होता है। तो उतने स्ट्रगल्स उनको करने पड़ते हैं। हमने यहाँ देखा था द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास। ग्लास वही है उनकी कैप्टिविटी, स्ट्रेन, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, तब कहीं वो जाके बाहर निकल पाएंगे। और जब वो बाहर निकल पाते हैं तो उतना आसान उनके लिए होता नहीं है। बाहर आने के बाद में भी उनका मूवमेंट इतना फ्री नहीं हो पाता। हमने देखा था कि शफलिंग अंडर द रूफ हमने देखा था, हमने स्टैम्बलिंग देखा था। तो वो बात यहाँ पे ऐसे एप्लीकेबल है कि जब ये लड़कियां बाहर जाएंगी तो उनको घर से तो निकलने के लिए उनको स्ट्रगल करना ही पड़ा, लेकिन बाहर जाने के बाद में भी सोसाइटी जो है, जो समाज जो है, वो भी उनको इतना आसानी से बाहर भी सरवाइव नहीं करने देगा। वहां पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, उन सब का भी उनको मुकाबला करना है। तो वहां का मूवमेंट भी उनके लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। दिस इज अनदर थिंग। पोएट देन सेज कि जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। शी वेलकम्स दिस चेंज इफ these girls, if these women, they are willing to come out, they want to come out, and they are actually coming out, and they are making a place for themselves with their own hard work. So she is happy. She will not mention this. एक बार अगर हमने इस चीज़ को किसी को बताने की कोशिश की, डेफिनेटली फिर से उनके रास्ते को रोक दिया जाएगा। So poet is happy, doesn't want to tell.
दूसरा हमने यहाँ पे देखा था कि अभी मून खाली पड़ा हुआ है, स्काई खाली है, मून हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ये मून वो हाइट है, वो अचीवमेंट है, वो लिमिट ऑफ सक्सेस है जहां अभी हमें खाली दिखाई दे रहा है, शायद उस लिमिट तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, लास्ट लाइन में हमने देखा था कि जो टॉलेस्ट ओक है उसकी जब ग्रोथ हुई फॉरेस्ट में जाने के बाद में, तो वो वहां तक पहुंच गया कि उसने उस मून को भी कवर कर लिया। when this oak was left free, was allowed to grow to its full, it could reach to that height. So that height or that sky was the limit for this oak tree, that moon was the limit for this oak tree. Now here, if these girls are allowed to go out in the world to do something for themselves, that same sky will be the limit for them, that moon will be the limit for them, और ये भी वहां तक उस लेवल ऑफ सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, और वही मून एक दिन उनके लिए क्राउन बनेगा, उनका क्राउन बनेगा। यहां पे एक लाइन हमने देखी थी, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। जब ये प्लांट्स बाहर चले जाते हैं, हमने उनकी प्रेजेंस फील की थी। जब ये लड़कियां बाहर चली जाती हैं घरों से, जब ये अपने अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती हैं, जब ये सक्सेस के रास्ते पे आगे बढ़ जाती हैं और वो सक्सेस अचीव करती हैं, एक बार घर से जाने के बाद भी घर में उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है। जिस घर में वो बॉर्न हुई हैं, जहाँ पे वो बड़ी हुई हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे हमेशा फील होती है, बिकॉज दे ब्रिंग ऑल दैट गुड नेम टू दैट फैमिली, दैट हाउस, दोज पेरेंट्स। और जब वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा नाम अर्न करती हैं, तो उनको घर वाले उतना ही फील करते हैं दैट दे आर स्टिल विद देम। उनकी प्रेजेंस, उनका घूमना, उनका घर में होना, घर में उन्होंने जो कुछ किया होता है, एवरीथिंग इज रिमेंबर्ड, एवरीथिंग इज फेल्ट, देयर स्मेल नेवर गोज आउट, देयर प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर, इवन इफ दे आर फिजिकली नॉट देयर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ प्लांट्स के बारे में बात की थी। दिस इज वॉट वी एक्चुअली नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पोएम, कि अगर गर्ल्स हैं घर में, तो वो सिर्फ घर में ऑर्नामेंटेशन के लिए नहीं है, उनके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए नहीं है। उनको अगर फ्रीडम दी जाएगी, उनको भी उनके एक्चुअल प्लेस पे जाने दिया जाएगा, जहाँ पे जाके वो भी कुछ बड़े अच्छे अचीवमेंट्स कर सकती हैं। एटलीस्ट उनको उतनी फ्रीडम दी जाएगी तो वो भी बाहर जाएंगे और वो भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, शायद और कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर ह्यूमन बीइंग, मे बी बॉय, मे बी मैन, गर्ल हो या वुमन हो या मैन हो या बॉय हो, देयर इज नो डिफरेंस। अपॉर्चुनिटीज सबके लिए एक जैसी हैं, सबके लिए एक जैसी हैं। तो फिर ये राइट सोसाइटी के पास नहीं है कि उनको कैप्टिविटी में रखे, उनके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस बना के रखे। वंस दे आर लेट टू गो आउट, दे विल हैव टू स्ट्रगल एंड शफल। बट जब उन्होंने वो स्ट्रगल कर लिया, वो शफल कर लिया, बाहर जाके उनको सोसाइटी के सामने स्टैम्बल भी करना पड़ेगा, उतना आसान उनका मूवमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, बट दे आर रेडी टू फेस एवरी चैलेंज। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं वेयर when these girls were allowed to explore their own opportunities in the world, they have proved themselves. I need not mention names, but there are hundreds of such names. So Adrienne Rich advocates the freedom to these girls, to these women. Fine, there are few things. Let us see them all once again, कि हमें इसमें हमने क्या क्या कुछ देखा है और हमें क्या कुछ याद रखना है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने इसमें एक पर्सोनिफिकेशन देखा था, सन बेरी इट्स फीट, नो सन कुड बेरी इट्स फीट, एक लाइन हमने देखी थी। ठीक है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। हमने इसके अंदर लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, एक सिमिली हमने देखा था। तो हमने इसमें दो अच्छे पोएटिक डिवाइसेस देखे हैं। यहाँ पे कोई राइम स्कीम इस पोएम के अंदर नहीं है, इट हैज बीन फ्रीली रिटन। ये ट्रीज जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नेचर को, लेकिन पैरेलली यही ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं विमेन को, गर्ल्स को। और जो फॉरेस्ट है वो इनके लिए एक ओपन वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। इफ इट इज गिवन, स्काई विल बी द लिमिट फॉर देम, मून विल बी
the limit for them, and moon will become a crown for them. They can go up and break that moon. ये वहां तक करने के लिए केपेबल हैं. सिर्फ जरूरत है किस चीज की? इनको अपॉर्चुनिटीज देने की. इनके ऊपर से वो जो हमने बाउंडेशंस बना के रखी हुई, जो बाउंड्रीज बना के रखी हुई है, वो हटाने की जरूरत है. दैट्स व्हाट दे सीक फॉर एंड दैट्स व्हाट द पोएट हैज एडवोकेटेड. तो हमने क्या कुछ देखा था कि जो हमने जो ग्लास हाउसेज या जो हाउसेज बना के रखे हुए, उनमें से प्लांट्स निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जो कि फॉरेस्ट है वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं. वो फॉरेस्ट जो इनकी एब्सेंस में अभी तक खाली था, वो ओपन वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो इन गर्ल्स की एब्सेंस में भी अभी तक खाली है, क्योंकि बहुत सारी प्लेसेस है, बहुत सारे स्कोप्स है जहाँ पे जाके ये अचीव कर सकते हैं जो अचीवमेंट्स अभी तक बहुत कम दूसरे लोग नहीं कर पाए हैं. अगर इनको चांस मिलते हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये जरूर करेंगे. और हमने इसके अंदर देखा था कि नो ट्रीज आर लेफ्ट इन द फॉरेस्ट वेयर बर्ड्स कैन. ये जब ये बाहर जाते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, वो बाहर जाते हैं तो वहां पे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सब कुछ होते हैं. बात सिर्फ पेड़ को आजादी देने की नहीं हो रही है. ये पेड़ जब बाहर गया ना, तो इसने बहुत सारे दूसरे बर्ड्स को, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स को, बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स को शेल्टर दिया. ये सिर्फ अपने लिए नहीं बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इनके बाहर जाने से, इनके ओपन फ्री स्पेस में जाने से बहुत सारे और ऐसे क्रिएचर्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं. तो ठीक उसी तरह अगर ये गर्ल्स भी बाहर गई, वो ना सिर्फ अपने लिए एक सपोर्ट क्रिएट करेंगी, लेकिन बहुत सारे और लोगों के लिए भी सपोर्ट क्रिएट करेंगी. This was the message that Adrian Rich wanted to give to us, and I hope you're clear with almost everything in it. Still, if there is any doubt, अगर आपको कोई एक specific word या कोई एक specific question जहाँ पे लगता है कि और explanation की ज़रूरत है, please do write to me. I'll try to answer your questions. I'll solve your problems. Thank you.